ने कह दिया कि आपकी ये स्कूल हो जाएगी, लेकिन हमने जब मुख्यमंत्री कार्यालय में पता किया तो एमएलए साहब ने मना कर दिया है, एमएलए साहब के ऊपर आपका कोई काम नहीं होगा, आप एमएलए साहब के पास जाओ। तो भाई स्वाभिमान है, अपना अपना स्वाभिमान है। एमएलए साहब वहाँ अपने झोंपड़े बुला के लोगों से मुजरा कराना चाहते हैं और उसके बाद लौट में एक मीटिंग रखी और उसमें लगभग मेरा फाइनल हो गया था, लेकिन आखिर की टिकट में मेरा भाग्य समझो वहाँ हाईकमान ने मृगेंद्र सिंह जी भाटी को टिकट देने से फिर मुझे कांग्रेस के हिसाब से रुकना पड़ा। और हमारा परिवार कभी जाति पाति में नहीं रहा, लेकिन आपका कहना सही है कि जो ये लोग होते हैं ये जाति पाति की लड़ाइयाँ डालते हैं, राजनीति करते हैं। हमने तो हमारे परिवार में अगर मौका मिला तो आपको इस चुनाव में मुझे 36 कौम, चाहे बीजेपी के लोग हैं चाहे कांग्रेस, घमंड है और अपनी तानाशाही है। कोई लोग सामने बोलते हैं, कोई कमेंट देते हैं तो पुलिस घर कहीं तहसीलदार से नुकसान। एक यहाँ लौट के अंदर आपको क्या बताऊं, एक बाबा गरीब परिवार, उनको केवल उसकी दुकान है क्या सत्यनारायण की दुकान है, इस भ्रम से तहसीलदार जी को बिल्कुल बिना कार्य भूमिका थी। तो अशोक जी का लौट के प्रति प्रेम था तो ठीक है, सरकार के ये एमएलए इन्होंने कुछ प्रस्ताव धरे होंगे तो वो अशोक जी ने लौट को देखते हुए कभी इनको इनकार नहीं किया हुए। लेकिन उन कामों से क्या, उस कामों को इसने इस तरह दूर की है जैसे हमने 100 बीघा जमीन आवंटन आरक्षित करा करके वहाँ सरकारी कार्यालय बनने थे, तो इन्होंने अपनी हेकड़ी और घमंड से हमारे गांव को, सरपंच को या कोई यहाँ के प्रधान को किसी को नहीं पूछा, मनमाने तरीके से कॉलेजें बनाई और मनमाने ऑफिस बनाए। अभी बस स्टैंड पीछे बना रहा है जहाँ दारू गई और ये जुआरी बैठे, इनके पास मुझे लेके गए और कहा कि ये सत्यनारायण जी का टिकट मत काटो, लेकिन अपने घमंड से काटा। तो जनता 36 कौम ने मेरी मिसेज को पंचायत समिति सदस्य 950 से जिताया। ये हमारे परिवार का 36 कौम से बड़ा प्रेम है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में हम प्रत्याशियों से मिलने की दौरान लोहट विधानसभा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जोधपुर जिले के लोहट विधानसभा क्षेत्र में सत्यनारायण बिश्नोई, जो कि वर्तमान में लोहट के सरपंच हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे लोहट के मुख्य क्या मुद्दे हैं, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको आज लोहट के मुख्य जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर जी, सबसे पहले आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। मैं यहाँ हमारे दादाजी लूमाराम जी जो किसान केसरी देश आज़ादी के समय किसान आंदोलन के अग्रणी नेता रहे, उनका किसान और गरीब का हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे और वो बलदेव राम जी मिर्जा की जो किसान आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे उनके उस समय के जो एडवाइजरी असेंबली के वो सदस्य भी थे, मारवाड़ असेंबली थी। और इस तरह हमारा परिवार राजनीति से लगातार और जनता की सेवा से जुड़ा हुआ है। उसी के तहत मुझे भी राजनीति में जनता ने आने का मौका दिया और जनता ने बड़े प्रेम भाव से मुझे यहाँ का सरपंच बनाया। और लूमाराम जी के उनका उस समय पढ़े लिखे किसानों में बहुत कोई से चुनिंदा आदमी थे, उनमें से एक लूमाराम जी बिश्नोई साहब थे। उन्होंने बलदेव राम जी मिर्जा, नाथुराम जी मिर्जा, राम निवास जी मिर्जा, परशाम जी मदेना साहब और इनके साथ उनके उठ बैठ थी और उनके साथ किसानों की आवाज़ उठाने में अग्रणी रहे। और वो जब पंचायती राज शुरू हुआ तो पहले सरपंच लोहट के वो बने और 1965 तक वो लगातार इस क्षेत्र की सेवा और लोहट के सरपंच रहे। और मैं 1981 में सरपंच बना। मेरा राजनीतिक सफर वैसे तो लूमाराम जी के 100 वर्ष पूगने के बाद जनता ने, मैं 77 में मालाराम जी के साथ वार्ड पंच बना और उसके बाद जनता ने हमारे परिवार पे विश्वास करके मुझे अगर 81 में भारी बहुमत से, जब मैं 26 साल का था उस समय मेरा सरपंच पद पे कार्य और करने का मौका मिला।
और जो मैं लगातार लगभग मेरा परिवार, मैं 3 बार सरपंच रह चुका हूँ, मैं उप प्रधान भी रहा हूँ पंचायत समिति फड़ौदी से, मैं 1 बार ओबीसी सीट थी तो उप सरपंच भी लौट कर रहा हूँ। मेरी पत्नी वो भी पिछले 15 से 20 के बीच में सरपंच रही है। इस तरह 36 कौम का हमारे परिवार के साथ विश्वास, हमारे परिवार के साथ प्रेम और हमारे परिवार द्वारा जनता का अच्छा कार्य, गांव का अच्छा कार्य करने में विश्वास होने से वो लगातार, जैसे मैं पिछले वक्त जनता ने मुझे जिला परिषद भी सदस्य बनाया और इस बार मुझे सरपंच 1350 मतों से, भारी मतों से, जबकि 36 कौम की अन्य जातियाँ मेरे सामने खड़ी नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ही विष्णुई होते हुए भी मुझे करके और 1350 वोटों से मुझे विजयी बनाया। उसके बाद जब चुनाव आए तो जनता ने एमएलए ने मेरे से जब चुनाव होने के बाद जब थोड़े द्वेष भावना रखने लग गए और मेरा टिकट काटा श्रीमती का, तो जनता ने कहा कि टिकट तो हमारे पास है, मत हमारे पास है, आप तो फार्म भरो। तो उस समय हमने निर्दलीय फार्म भरना पड़ा। हम मजबूत कांग्रेसी होते हुए भी हमें निर्दलीय भर के और जनता ने 950 मतों से हमें विजयी बनाया। इस तरह हम जनता की सेवा में और लॉर्ड की कोई भी क्षेत्र की, मैं पूनम चंद जी के समय भी उप प्रधान था समिति में, सरपंच, तो वो बहुत ही मान रखते थे। हर समस्या उस समय 9 ट्यूबवेल लॉट में पूनम चंद जी ने, जब ट्यूबवेलों की होते ही नहीं थे, 4 खुले कुओं पे जनरेटर डाल के पानी की समस्या लॉट के लिए हल कराई। पूनम चंद जी को जितना याद करें, मदेना साहब को जितना याद करें, तो कार्य के लिए मुझे बहुत सहयोग रहता था, क्योंकि जिला परिषद के अंदर उस समय सरपंच ही होते थे डायरेक्ट। तो महिपाल जी मदेना भी हमारे लॉर्ड के प्रति प्रेम रखते थे और हमें अच्छे विकास में सहयोग देते थे। इस तरह हमारा ये लॉर्ड के प्रति हमारा परिवार। जी, आप लाहौर में काफी समय से सक्रिय हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है जिनका निवारण होना चाहिए वर्तमान विधायक काल या फिर 2008 के बाद अभी तक नहीं हुआ है? देखो साहब, मैं 2008 में जब विधानसभा लॉट अलग हुई तो उस समय मेरा अशोक जी जो यहाँ से अपने एमपी रहे, जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उस वजह से उन्होंने 2008 में मुझे ये अलग होने से कहा कि आप तैयारी करो, और लॉर्ड के विधानसभा के लिए मेरे टिकट के लिए उन्होंने बिल्कुल हामी भरी। उसके संबंध में आपको मैं क्या बताऊँगा, अशोक जी ने 4-5 हमारे यहाँ मीटिंगें करी और लोगों को कहा कि आपके लिए सत्यनारायण जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इनकी विचारधारा अच्छी है, अच्छा रहेगा। तन्नौट से जब हम साथ में थे उनके जुलसे में, तो मुझे साथ लेकर के अपनी गाड़ी में और पूरा लॉर्ड के प्रति पूरा ब्यौरा लिया, और उसके बाद लॉर्ड में एक मीटिंग रखी और उसमें लगभग मेरा फाइनल हो गया था। लेकिन आखिर की टिकट में मेरा भाग्य समझो, वहाँ हाई कमान ने मृगेंद्र सिंह जी भाटी को टिकट देने से फिर मुझे कांग्रेस के हिसाब से रुकना पड़ा, और अशोक जी ने कहा नहीं आप रुको, आगे देखेंगे। फिर 13-14 में जब विधानसभा के आए तो उसमें मालाराम जी जब 8 में निर्दलीय लगे, वो भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, तो अशोक जी ने मुझे अपने बंगले बुला के कहा कि अब की बार पार्टी का विचार है, आपको अब की बार आगे मौका देंगे, आप मालाराम जी के साथ रहिए और मालाराम जी को हम टिकट दे रहे हैं। तो मैंने वो भी पार्टी का अशोक जी का माना और मैंने मालाराम जी को भी सहयोग दिया। भाग्य से उनके लिखा हुआ नहीं था, वो जीत नहीं पाए। इस तरह आगे चलते हुए 18 में जब चुनाव आया तो 18 में तो मेरा अशोक जी ने दिल्ली के अंदर, मैं और स्वर्गीय गंगाराम जी और अन्य लोग जो कार्यकर्ता साथ थे, उनको पूर्ण विश्वास दे दिया कि इस बार 18 से सत्यनारायण जी ही चुनाव लॉर्ड का टिकट लड़ेंगे। जबकि कृष्णाराम जी तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ घूम रहे थे, ना इनका कोई कांग्रेस के अंदर इतना ज़्यादा वर्चस्व था, ना ये कभी रैलियों में कोई आदमी लेके गए, कार्यकर्ता को ले गए, चाहे बालोतरा रैली हुई, चाहे नागौर हुई, चाहे जोधपुर अशोक जी ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, तो वो सभी मैंने डील किया। लेकिन जब हमें इतना आश्वासन दे के भेज दिया तो हमने अशोक जी पे भरोसा करके आ गए और हम हमारे मैदान में ये काम कर रहे हैं। मैंने
कृष्णाराम जी भी टिकट क्या बिल्कुल नर्वस होकर के रेल चढ़ गए थे, लेकिन वहाँ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी, जबकि मुझे बधाई भी आ गई थी वहाँ वार रूम से और अन्य प्रदेशों से कि आपका टिकट फाइनल हो गया है, लेकिन मेरा किस्मती कहूँ मैं तो, और जनता का सेवा का मौका नहीं मिलना था, और कृष्णाराम जी को टिकट बद्री जी जाकर ने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई, क्योंकि बद्री जी ने एक स्वीकार भी किया था कि भाई ये मेरे से गलती हो गई, कोई कुआं खोद के नीचे देखते हैं और मैंने इसको टिकट दिला दिया। फिर भी दिलाया तो अशोक जी ने मैं पूरा ये आश्वासन दिया कि मैं बैठा हूँ, आप इसको जिताओ, अपनी सरकार बनेगी और लौट के कोई आपकी कमी नहीं रखेंगे, और कहीं जरूरत हुई तो मैं आपको कहीं कहीं एडजस्ट करूँगा, और उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश भी की। लेकिन कृष्णाराम जी एक द्वेष भावना, अपना घमंड, अपना वो एक तरह तानाशाही रवैया, उसके कारण कांग्रेस अशोक जी की मजबूरियां थी, तो उसके कारण हावी रहा और मुझे कोई मौका अशोक जी को मतलब करने नहीं दिया, और इस तरह ये समय निकला। अब आप भी देख रहे हो लॉर्ड के अंदर क्या हालात है। मैं वो कह रहे हैं कि इतने काम करा दिए, मींगने गुड़का दिए, पील की टंकी करते हैं, लेकिन किसके करा दी ये पील की टंकी? तो वैसे केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राज्य सरकार के मार्फत होती है। आपने द्वेष भावना से, पक्षपात से कहीं कराई, कहीं कैंसिल भी करा दी, और काम तो कोई दिख नहीं रहा है। अब रहा कि कुछ काम हुए तो अशोक जी का प्रेम था लॉर्ड से। जब भी अशोक जी एमपी में जीते थे 40,000 से फड़ोदी से आगे रही थी, तो उसमें लॉर्ड की विशेष भूमिका थी। तो अशोक जी का लॉर्ड के प्रति प्रेम था, तो ठीक है, सरकार के ये एमएलए इन्होंने कुछ प्रस्ताव धरे होंगे, तो वो अशोक जी ने लॉर्ड को देखते हुए कभी इनको इनकार नहीं किया हुए। लेकिन उन कामों से क्या, उस कामों को इसने इस तरह दूर की है, जैसे हमने 100 बीघा जमीन आवंटन आरक्षित करा करके वहाँ सरकारी कार्यालय बनने थे, तो इन्होंने अपनी हेकड़ी और घमंड से हमारे गांव को, सरपंच को या कोई यहाँ के प्रधान को, किसी को नहीं पूछा, मनमाने तरीके से कॉलेजें बनाई और मनमाने ऑफिस बनाए। अभी बस स्टैंड पीछे बना रहा है जहाँ दारू गई और ये जुआरी बैठेंगे, जनता के कोई काम नहीं आए। इस तरह ये एक जिद्दी एमएलए बन गया, ताकि लॉस हो रहा है। लॉर्ड मुख्यालय में तो ये 100 बीघा जमीन हम ऐसा समझ रहे कि उस समय दे दी, नहीं तो ये क्या बनाता है, क्या करता। कम से कम मास्टर प्लान बना के इनको लोगों से राय लेके काम करना चाहिए, लेकिन इनका अपना घमंड है और अपनी तानाशाही है। कोई लोग सामने बोलते हैं, कोई कमेंट देते हैं, तो पुलिस घर, कहीं तहसीलदार से नुकसान। एक यहाँ लॉर्ड के अंदर आपको क्या बताऊं, एक बाबा गरीब परिवार, उनको केवल उसकी दुकान है, क्या सत्यनारायण की दुकान है, इस भ्रम से तहसीलदार जी को बिल्कुल बिना कार्रवाई किए 10 दुकानों को गिरा दिया। 50 लाख का उस बेचारे का नुकसान हुआ। और भ्रष्टाचार का तो अब क्या बात कहें, मैंने तो कल देखा कि उन्होंने उद्घाटन किया है, वो दीवारी तो मेरी बनाई हुई है 40 साल पूर्व। कौन सी? ये अस्पताल की, जिसके नीचे सेम दीवारी रख दी, दो नई परतें दे करके रंग रोगत करके उद्धार करके नई बन गई है। नई कहाँ, वो तो पुरानी पड़ी, जांच कर लो, अभी भी उसमें मिट्टी में बनी हुई है वो दीवारी, 4 दीवारी। और यहाँ जो हॉस्पिटल का पुराना बिल्डिंग था उसको गिरा करके और मैं नीलाम करा दिया केवल 43,000 में, जबकि 600-700 छीनें थी, 9 गाटरें थी और बारोट थे, 50-60 हजार खंडे थे, दरवाजे बारियां थी, इतना माल जो 15-20 लाख का था। और इस तरह के एमएलए साहब की कार्रवाई है। और सामने बोलता है, आज सरपंच आप देख रहे हो सभी भयभीत, सभी गुलाम बने हुए हैं। एक सरपंच पूनम चंद जी के समय हम थे, जो सरपंचों का डायरेक्ट अधिकारी मानता था कि भाई पूनम चंद जी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने ये कभी सरपंच को महसूस नहीं, मतलब छूट नहीं दी कि आप जनता का डायरेक्ट, सरपंच तो काम कोई करा ही नहीं सकता है, चाहे बीडीओ के पास हो, चाहे एसडीएम के पास हो। अगर सरपंच अगर एमएलए साहब का कार्यकर्ता है, मुख्य सरपंच है, तो उसका तो किसी भी जनता का, अब सरपंच किसी आदमी को ले जाके तहसील में काम नहीं करा सकता है। विधायक के बिना सरपंच काम नहीं करा। विधायक
कि एक ऐसी अधिकारियों पे इन्होंने ऐसी पकड़ कर ली, ये आपने मनपसंद के लगा लिए। विधायक क्या कहेंगे, छोटे से छोटे नरेगा के अंदर अगर कोई लेबर लगानी है तो वहाँ पूछना पड़ता है विधायक जी को कि फलानी पंचायत में ये काम स्वीकृत करने हैं, ये काम लेबरिटी लगानी है। इस तरह का जो माहौल है उससे जनता तरस आ गई है। आचार संहिता लगने दो। मैं तो सरपंच जो ये बड़े मुश्किल से टाइम 3.5 साल जो मैं कह रहा हूँ, आज पिछले टाइम में सरपंचों का कितना महत्व रहता था अधिकारियों सामने। अब ये अधिकारी तो सरपंचों को जानते ही नहीं है, एक एमएलए साहब को जानते हैं। ये इस तरह का चला जब लोगों में नाराजगी है और लोग ये चाहते हैं कि ऐसे आदमी हमें नहीं चाहिए और परिवर्तन चाहिए, नया आदमी चाहिए। ये हमने अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री जी सब बात बता चुके हैं कि यदि आपने 6 आदमी को दिया तो जनता के सामने भय है, इनके प्रति इनका घमंड है, इनकी तानाशाही है, इनका भ्रष्टाचार है। कोई तरह बिजली विभाग में जाओ, किसी भी विभाग में जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार। हाँ, पानी आप कह रहे हो लौट की क्या समस्या है। लौट अशोक जी ने हमारे पानी जाटावास, विष्णावास, जमेश्वर नगर नहर का पानी जोड़ा, 1 साल तो पानी चला। लेकिन एमएलए साहब जिस दिन एमएलए बन के आए तो उस दिन के बाद यहाँ से अपने ढाणियों के पास एक वाल है, उदानियों ढाणी, उसको बंद कर दिया। लौट 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है, केवल ये ट्यूबवेल है जिससे ये लोग हर 30 दिन एक बार पानी मिलता है, अपनी प्यास बुझाते हैं। इस तरह पानी की बहुत दिक्कत ही है, समस्या ही है। और ले के समस्या मैंने पीएचडी नहर के एक्शन साहब जो है चौधरी साहब, उनको कहा कि ये आप अधिकारी हो, पानी लौट नहीं आ रहा है, कि हम कुछ नहीं कर सकते साहब, एमएलए साहब से आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई, जनता की बात है। तो इस तरह का ये शासन चला है और ये अब चलने वाला नहीं है। और जनता चाहे किसी वर्ग में जाओ, सब में असंतुष्ट है। अगर बात करें तो आप लगातार 15 साल से, मतलब 3 टाइम हो गए आपको टिकट नहीं मिला है, तो क्या एक बार फिर आप टिकट की मांग कर रहे हैं? ज्यादातर देखते हैं कि टिकट कटते ही दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आपका भी कोई ऐसा विचार है? क्योंकि अब 4थी बार है, लगातार 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर इस बार भी कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा नहीं जताती है तो क्या आप कोई दूसरा विकल्प अपनाएंगे? मैं पहले तो ये कह रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी हाईकमान को पूरी स्थिति बता दी है, उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे के आधार पे जिसका भी आएगा, कृष्णा राम जी की आप बात छोड़ दो, ये हमें आश्वासन दिया है। तो उन्होंने ज़रूर हमारी बात को तवज्जो दी है और मैंने मेरा दावा पूरा किया है, क्योंकि हम 3 पीढ़ी से कांग्रेसी है। मेरे दादाजी कांग्रेसी थे जिन्होंने सांचौर से एक बार फार्म भरा था, पहले प्रथम जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस। हमारा परिवार ठेठ से कांग्रेसी है, हमें पूरा कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है कि अब की बार वो बिल्कुल बजा करके राहुल गांधी जी, खड़गड़े जी सब कह रहे हैं कि हम जो सर्वे में आएगा उसको टिकट देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमें इस बार मौका मिलेगा। यदि पार्टी इस तरह 3 चुनाव हुए फिर भी अमित सेवा इतना कांग्रेस के लिए दौड़ रहे हैं और हमारी भावना है कि एक एमएलए अगर मुझे जिम्मेवारी मिले तो जनता के साथ कैसा व्यवहार, कैसा विकास हो, कैसा जनता के साथ उठना बैठना हो और अपना कार्यकर्ता का क्या मैं, तो ये हम चाहते हैं अगर मौका मिला तो। और आप पूछ रहे हो कि दूसरी पार्टी से अगर कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ जनता तो पूरी कार्यकर्ता की आवाज़ है कि सत्यनारायण जी अब की बार चुनाव लड़ो। अब क्या मैंने कहा धीरे रखो, कांग्रेस वास्तविक न्याय करेगी, अगर फिर नहीं करेगी तो आप कार्यकर्ता और जनता जो कहेगी मैं उस और कदम धरूंगा। चर्चा है कि सत्यनारायण जी आरएलपी की ओर जा रहे हैं। नहीं, आरएलपी की ओर तो जाने वाली वो बात तो नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं हनुमान जी की व्यक्तिगत रूप से पक्षधर हूँ, क्योंकि हनुमान जी गरीब का और किसान का हर समय, चाहे सरकार कोई हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस हो, आवाज़ उठाते हैं और उस गरीब का मदद करते हैं, सहायता करते हैं। किसान की अभी दिल्ली के अंदर वो अपना खुद का पद छोड़ करके किसान आंदोलन के लिए पूरा धरना दिया था और जयपुर के राजस्थान
राजस्थान सरकार के सामने भी हमारे जैसे एक भील की घटना हुई थी, लाहौर थाने के अंदर एक भील खत्म हो गया था, जबकि हनुमान जी का जाति का जाट समुदाय का थानेदार था, लेकिन जब इन्होंने भील जाति के साथ अन्याय किया, खत्म होने के बाद उनके परिजनों पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की, जबरदस्ती यहाँ से उठाने की कोशिश की। जब भील नाराज होकर रवाना हुए तो दहीजर के पास हनुमान जी ने उनको रोक करके और कलेक्टर साहब से बात करके उनको कुछ आर्थिक सहायता करीब को सुन रहे हैं 20 लाख दिलाई और उनको संविदा पे कर्मचारी रखने का परिवार का आश्वासन दिया। तो इस तरह और भी कई ऐसे हनुमान जी, तो उससे मैं जरूर उनकी गरीबों का और किसान का, हनुमान जी हर एक आवाज उठाते हैं, तो इसमें जाति पाति पार्टी कुछ नहीं है, इसलिए मैं उनसे जरूर प्रभावित हूँ। और वो क्या है, वो तो अशोक जी मुख्यमंत्री जी के सामने ही बात जो किसान और गरीब की होती है धरते हैं हमेशा, और वो बात पूरी होती है। तो इसलिए अभी छात्रों का हुआ तो उसमें भी उन्होंने छात्रों का साथ दिया। ऐसी जोधपुर में भी ये घटना हुई, तो गरीब का सहायता देनी चाहिए, वही सच्चा नेता है। मैं तो ये कहता हूँ, हमने दी है उस भील को सहायता, चाहे एमएलए साहब नाराज हो चाहे कैसे भी हो। जब भील बार के आए, उनके साथ समस्या थी, तो हमारा फर्ज बनता है एक सरपंच के नाते, मैंने उनको मदद दी और उनकी सहायता दी, फिर हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी की नीतियों से जरूर क्या हम अगर ऐसा इनका सरकार के अंदर भागीदारी हो तो किसान की कई समस्याएं हैं, जैसे नरेगा का पैसा फालतू जा रहा है, वो किसान के खेत में लगना चाहिए। जैसे बिजली है, क्या वो अशोक जी ने फ्री की है, लेकिन यहाँ अपने गहरा पानी है, यहाँ गहरे पानी में बिजली फ्री नहीं हुई है, 15 HP तक ही हुई। तो ऐसी मांगे उठे, किसानों को मदद मिले, गरीबों को मदद मिले, गरीबों के जो स्तर से जो सहायता मिल रही है वो काबिल नहीं है। गरीब के लिए मजदूरी का कुछ पैसा बढ़े, ऐसी बातें हर एमएलए को उठानी चाहिए। और गांवों में एक समस्या और है जो मैं जानता हूँ, मुझे मौका मिला तो मैंने वैसे ही एमएलए साहब को ही कहा था कि गांव आज 70 साल के बाद 4 गुने बढ़ गए हैं, लोग बिना जानकारी के, आबादी बढ़ गई है, मकान बन गए हैं, पट्टे नहीं है, और उनके मकान आ गए हैं कहीं ओरन में, कहीं गोचर में या जहाँ भी, तो उनको सरकार के सामने नियम संशोधन कर रेगुलाइज कराया जाए ताकि गाँव के लोगों को ये फायदा मिले। ऐसे ऐसे मुद्दे पड़े हैं। और आप कहोगे लॉर्ड की समस्या, लॉर्ड तो एमएलए साहब ने इस कस्बा या मुख्यालय के पंचायतों की तरफ तो ऐसे जाने कोई दुश्मनी पाल रखी है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एमएलए साहब को आर्थिक मदद भी दी, चुनाव के अंदर दौड़ भाग के मेहनत करके 41,000 वोटों से जिताया, लेकिन अपनी इस आदत से, घमंड की आदत से हमें कांग्रेस वालों को दूर पटका, विरोधी टाइप काम किया, परेशान प्रशासन किया। जब आज स्थिति ये आ गई है, आप सर्वे कर ही रहे हो, लोगों के सामने ये विचारधारा। अनबन क्या है आप और एमएलए साहब के मध्य? अनबन कुछ नहीं है, हम तो मान सम्मान के लिए हमने एमएलए साहब खुद को कहा था कि एमएलए साहब जनता हम कुछ कार्यकर्ता नहीं चाहते, मान सम्मान और गांव का काम पूछ के करो। और इसके अलावा क्या चाहते हैं, हमारे को कोई दूसरी सरपंच क्या चाहता है कि अपनी पंचायत के अंदर उनको पूछ के काम हो, उनकी जरूरत हो। जैसे एमएलए साहब ने एक मेरे को अब की बार बजट में पूछे थे कि सत्यनारायण जी आप काम बताते नहीं हो, 5 काम बताओ। मेजर साहब गांव आपके सामने, हेडक्वार्टर का गांव है, क्या पूछना, आप काम करो, काम की शोभा ही होगी। नहीं आप पहले बताओ। तो मैंने 5 काम, जैसे मुख्य एक सड़क बताई थी कि शिव मंदिर विष्णु धर्मशाला से होके बद्री चौराहे से होकर के और उस वो पुल है उसको मिलाया जाओ। एक तो सड़क का काम ये है, और बीच में डिवाइडर लगा, लाइटें लगा के, और गांव का सौंदर्यीकरण हो। दूसरा, बाढ़ से ये गांव डूबता है, आप अपने बजट या सिंचाई विभाग से और इसको बाढ़ बचाव के लिए नहर का निर्माण कराओ। तीसरा, मैंने बताया था कि स्कूली बच्चे जो जब पानी इकट्ठा हुआ है तो हमको कहा मेरे बजट से ये काम कराऊंगा, सत्यनारायण जी आपको ये काम हो गया समझो। आज तक तो कुछ उसके अंदर हलचल हुई नहीं है। फिर ये टंकी पुरानी
उसको मैंने कहा ये जर्जर है, गिर जाएगी, आप इसको नहीं बनाओ। तो ये बातें सुन ली, बातें करनी, लेकिन लोट कस्बे के अंदर ना तो 1 फुट कोई सड़क बनाई है। एक स्कूल थी, कितनी स्कूलें कर्मोन्नत हुई है। एक हनुमान जी का साल प्राइमरी स्कूल है, हमने कहा छोटे बच्चों की है, वो कस्बे के बीच में है, कम से कम इसको मिडिल, अशोक जी को ही हमने लिख के इसको मिडिल कर्मोन्नत कराओ ताकि वह तो हाँ भी भर दी, प्रोसीजर भी चल गया। यहाँ के अधिकारियों ने कह दिया कि आपकी ये स्कूल हो जाएगी, लेकिन हमने जब मुख्यमंत्री कार्यालय में पता किया तो एमएलए साहब ने मना कर दिया है, एमएलए साहब के ऊपर आपका कोई काम नहीं होगा, आप एमएलए साहब के पास जाओ। तो भाई स्वाभिमान है, अपना अपना स्वाभिमान है। एमएलए साहब वहाँ अपने झोंपड़े बुला के लोगों से मुजरा कराना चाहते हैं, लंबे वाला साफा लाओ, डीजे लाओ, 5-4 गाड़ियाँ भर के आओ, ये इस तरह का व्यवहार। जबकि एमएलए साहब के चुनाव के अंदर वादा किया था जनता से कि मैं आपके गांव में आके, गांव के बीच में बैठ के कोई भी बात सुनूंगा और हल करूंगा। कहाँ गांव गया, कहाँ ढाणिए गई, और अपना झोंपड़ा, मेरा गरीब का झोंपड़ा। आज देखो गरीब का झोंपड़ा है वो एक आलीशान झोंपड़े हो गए हैं। जैसे यहाँ हमारे नरेंद्र सिंह भाटी के झोंपड़े थे, उस क्वालिटी के हो गए हैं। और अब तो कोई पार ही नहीं है, कहीं उतना ही थोड़ा है। और दूसरा तो एमएलए साहब ने ये कहा था कि भाई गोड़ डेरे पाप हूँ, पीपली मत बाड़ियो। तो जनता ने तो बहुत एमएलए साहब के कहे अनुसार रखा, लेकिन एमएलए साहब ने अपने पीपली के दोले कोड़ा बावलिया उगा दिया। आप दोला एड़ा आदमी बैठा है जो मिनक ने नेड़ो ही को जाऊन देनी, और मिनक रे पहले मुंह तोड़ दे, बिची आदमी बोल भी नर्वस कर दे। तो आ तो भाई एमएलए साहब की कमजोरी है, और ये कमजोरी जो अब समय आ गयो है, और जनता जरूर बतावेला। एक कटे क्या करे कि अरे भाइयों भाई ये समाज मेरो ध्यान रखो, तो समाज आपने क्यों नहीं रखा? 5 साल आज समाज याद आ रहा है। विष्णु समाज यही था, ने कहा मैं क्यों किसने विष्णु समाज अलग है, इन्होंने विष्णु समाज को ही कोई तवज्जो नहीं दी। चाहे मोहम्मद मुस्लिम समाज हो, किसी समाज को, मुखियाओं को, सब नर्वस हुए बैठे हैं। तो समय आ गया है, जनता निर्णय करेगी, जनता बहुत सच्चा निर्णय करेगी, बहुत मंथन करके है। मेरे परिवार को भी तंग किया, मेरे हर मामलों में, व्यवसाय के मामलों में, चाहे किसी में भी, लेकिन पंचायत के कार्य दूसरे विभागों से नहीं होने देना, वहाँ जिला परिषद से रोका देना, ये सब कुछ होते हुए भी आप अगर देखो गांव में जाकर के, हमने अपने स्तर, पंचायत स्तर पे लाइट व्यवस्था है जो नगर पालिका में होती है, सफाई व्यवस्था है जो नगर पालिका होती है, 5 कर्मचारी लगे हुए हैं। और हमारे सड़कें जो है पूरी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौकों में हमने इंटरलॉकिंग सड़क हमारे सीमित साधन होते हुए हमने पूरे कस्बे में बनाया है। और एमएलए साहब का हमें कस्बे के अंदर कोई भी सहयोग आज तक मिला हो तो हमारे सामने बैठ जावे, और मैं एमएलए साहब से इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हूँ। जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, जब भी हम चुनाव देखते हैं तो वहाँ जाति पाति का नाम क्यों आता है, धर्म का नाम क्यों आता है, जबकि जनता सर्व समाज मिलकर एक एमएलए चुनते हैं, उसके बाद जाति पाति कहाँ से आ जाती है? ये छोटी सोच वालों की ये जाति पाति दिखती है अपन को, वो करते हैं। ये भी मैंने महसूस किया। आपको जाति पाति का बताऊं तो मैं सरपंच इस बार बना, लोट विष्णुवास में 2700 वोट अन्य जातियों के, अन्य में मेघवा, सोना, चीपा, दर्जी, कुंभार, मतलब इस तरह हर जाति है, और 1300 वोट विष्णु के। और उन 2700 वोटों ने मुझे घर आकर के कहा कि गांव संभालना पड़ेगा, हम हमारे में से कोई खड़ा नहीं होगा। और वही बात रही क्योंकि हमारा छत्ती कौम से प्रेम है, इस तरह हम रखते हैं 3 पीढ़ी से। उसी तरह मुझे 1350 वोटों से उन्होंने जिताया, कोई अन्य जाति का सामने खड़ा नहीं हुआ, और विष्णु 4 खड़े हुए थे। तो जातिवादी जिनकी छोटी सोच है वो करते हैं ना। तो मेरे दादाजी ने की, दादाजी के आप देख सको तो गोपाल सिंह जी प्रधान, मुंजासर ठाकर साहब, इन पुराने आदमियों को, ढेलाना लाल सिंह जी, इन अदरदार से इनके अच्छे संबंध थे। चाहे मेघवाड़ा में मुख्य आदमी थे, और महाजनों में सुखलाल जी है, ऐसे उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था। और हमारा परिवार कभी जाति पाति नहीं रहा। लेकिन आपका कहना सही है कि जो ये लोग होते हैं ये जाति पाति की लड़ाइयाँ डालते हैं, राजनीति करते हैं। हमने तो हमारे परिवार में अगर मौका मिला
तो आपको इस चुनाव में मुझे 36 कौम, चाहे बीजेपी के लोग हैं चाहे कांग्रेस के लोग हैं, प्रेम से वो चाहते भी हैं, मुझे कहीं कहीं मिलते हैं, कहते ही हैं सत्यनारायण जी इस बार आपको चुनाव लड़ना है। कांग्रेस मौका नहीं देगी तो निर्दलीय या फिर पार्टी से? नहीं, जो जनता कह देगी, मैं और कार्यकर्ता कहेंगा, वो उस समय निर्णय करेंगे, क्योंकि आप जो कहना जल्दबाजी होगा, ये इस समय कोई निर्णय लेना जल्दबाजी होगा। तो मैंने उदाहरण दिया आपको, मेरी मिसेज भी 9.5 से निर्दलीय जीती, इनके हाथ में टिकट था। देखो इनको इतो घमंड कि रामलाल जी जाट ने इनको टिकट देने का कहा, दिव्या जी ने कहा, दादी साहब रामेश्वर जी ने कहा, नारायण जी डाबड़ी खुद इनके पास मुझे लेके गए और कहा कि ये सत्यनारायण जी का टिकट मत काटो, लेकिन अपने घमंड से काटा। तो जनता 36 कौम ने मेरी मिसेज को पंचायत समिति सदस्य 9.5 से जिताया। ये हमारे परिवार का 36 कौम से बड़ा प्रेम है। और हम ऐसे ही मेरे 3 बच्चे हैं, एक डॉक्टर है कमल, आप देख सकते हो, कमल देनों कर रहे थे, आज भी देनों के लोग कमल को, डॉक्टर को, और मुझे जाते हैं कहते हैं आपके लड़के कमल जी हमारे को बहुत सेवा देते हैं। मेरा एक बेटा लड़का वीडियो है, एक ये काम करता है जो व्यवसाय का बड़े वाला, तो सबका उनका बच्चों का भी जनता के साथ अच्छा है। मेरे दूसरे हम 3 भाई हैं, 2 भाई है, उनके भी पेट्रोल पंप वगैरह है। तो आप गांव में कहीं पता कर सकते हो, हमारे परिवार चाहे भाई है चाहे लड़के हैं, किसी का भी है वो अच्छा व्यवहार सब जातियों के साथ है। ये बात सामने है। तो दोस्तों, ये हमारे साथ सत्यनारायण जी थे, लोहावट से वरिष्ठ नेता हैं और इस बार कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े रहे, विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी तमाम बड़ी कवरेज लेकर आते रहेंगे। जोधपुर जिले सहित तमाम क्षेत्रों के प्रत्याशियों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं सुदर्शन देनोक।